शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक और दिन, एक नया सप्ताह हम सबको दिया है। और आज 24 तारीख से अगस्त का महीना है 2026। एक नया दिन, एक नया सप्ताह परमेश्वर ने दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और आज का संदेश जो है वो एक बाइबल का एक शब्द है, उस पर है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर सोमवार को मैं बाइबल के जो अनोखे शब्द हैं, जो जिनके बारे में हम पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें समझते नहीं, उनके बारे में हम मंडे के मंडे जानेंगे। तो आज सोमवार है, मंडे है, तो आज एक शब्द है मेरे पास। एक गीत हम गाते हैं, बहुत पुराना गाना है, बचपन से, मैं भी जब छोटा था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ। और ये बेदारी की गीत की किताब होती थी, एक छोटी सी, जिस पर ढपली बनी होती है एक, तो उसमें हमने पढ़ा है इस गाने को, और उसी में से पढ़कर हम गाते थे। वो गाना है, प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। तो ये गाना, इसमें एक शब्द है दर्शन। बहुत पुराना गाना है। अगर आपको याद है, अगर आप जानते हैं इस गाने को, तो कमेंट्स में लिखिए कि मुझे भी ये गाना अच्छा लगता है, मुझे भी ये गाना याद है। तो बहुत प्यारा गाना है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। तो आज इसी पर एक संदर्भ है, यह है दर्शन। बाइबल में दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अगर हम आम भाषा में देखें तो कुछ और अर्थ निकलता है, लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं आत्मिक रीति से, तो इसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो जब बाइबल को हम पढ़ते हैं और दर्शन शब्द हमारे सामने आता है, तो वहाँ पर हमें रुकने की ज़रूरत है, हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या है। तो आज दर्शन के बारे में हम जानेंगे। बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग जो दर्शन के बारे में नहीं जानते वो आज इस बात को जानने पाएँ। मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खूबस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बुद्धि और शिक्षा को कौन लोग तुच्छ जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हमारा बाइबल स्कूल है दिल्ली में, जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहा है, यानी कि पत्राचार कोर्स, उसका 16वां बैच अगले महीने की 14 तारीख से, यानी कि सितंबर 14 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ऐसी बातें जो आप इस चैनल पर सुनते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, गहराई की बातें आपको मिलेंगी, जो आपने कभी नहीं सुना होगा वो इस कोर्स में आपको मिलेगा, और आपका बेस मजबूत होगा। इसलिए इस कोर्स का नाम है बीबीएस कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी जानकारी हासिल करें, और मौका मत चूकिए, बहुत सुनहरा मौका है। 1 साल का कोर्स है, और इसमें आपका बेस मजबूत होगा। धीरे धीरे जब आप सीखेंगे तो एक अच्छे प्रचारक बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद, सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दें। और खोई हुओं को उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि दर्शन का असली अर्थ क्या है।
आज 4 महत्वपूर्ण हवाले आपके सामने रखूंगा मैं। इससे जानेंगे कि दर्शन का अर्थ क्या है, क्योंकि बाइबल बहुत जगह दर्शन शब्द को यूज़ करती है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे तो चेलों ने उसका दर्शन देखा। इसका मतलब क्या है? एक साधारण भाषा में, आम भाषा में दर्शन का अर्थ होता है दिखना या देख लेना या दिख जाना। ये मैंने जैसे कहते हैं ना, आज तो आपके दर्शन हो गए, यानी कि आपको देख लिया मैंने। बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं आपके, तो इसका मतलब दिखते नहीं हो आप। तो दर्शन का अगर हम एकदम से जाने इसको आम भाषा में, तो इसका मतलब होता है देखना, कि आपका दर्शन हो गया, यानी कि आपको मैंने देख लिया। लेकिन बाइबल इस संदर्भ में क्या कहती है? बाइबल में दर्शन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझने की जरूरत है। इसका एक आत्मिक अर्थ है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सामान्य रूप से दर्शन का अर्थ है परमेश्वर की ओर से दिया गया संदेश या प्रकाशन, या ऐसी बात जिसे परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति को दिखाकर उससे काम लेना चाहता है और समझाना चाहता है, अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। जैसे कि अब इस गाने को समझिएगा जो मैंने शुरू में गाया था कि प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। अब प्रभु का दर्शन मतलब उसका प्रकाशन पाकर अब सेवा में लग जा। जो परमेश्वर ने तुझे सेवा दी है, जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने तुझे खड़ा किया है, अगर तुझे परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा बनाया तो प्रार्थना में लग जा। अगर तुझे परमेश्वर ने वचन सुनाने के लिए तैयार किया, उपदेशक बनाया, प्रचारक बनाया, प्रेरित बनाया है, तो उसमें लग जा। अगर परमेश्वर ने तुझे टीचर बनाया है, बाइबल टीचर बनाया है, तो उसमें लग जा। यदि परमेश्वर ने तुझे आराधक बनाया है तो आराधना में लग जा। तो ये परमेश्वर का जो दर्शन है, देखिए दर्शन का अर्थ बाइबल के अनुसार स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया गया संदेश। और इसमें कई जगह जो है हवाले दिए गए। 4 हवाले मैंने बाइबल से निकाले हैं, उनको हम देखेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल आंखों से कोई दृश्य देखना नहीं है, कि आंखों से, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अरे आप तो आज देखिए बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन होते हैं, आज तो आपके दर्शन हो गए, इस तरह से कहते हैं ना, तो ये वो चीज़ नहीं है। बाइबल उस चीज़ को नहीं बताती। हाँ, कहीं कहीं कहती है जब यीशु मसीह चेलों को दिखे जी उठने के बाद, तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के दर्शन हुए, मतलब देखा यीशु मसीह को। कई जगह इसका अर्थ परमेश्वर का संदेश या उसकी ओर से मिली समझ भी है। तो आइए हम चारों महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 29 अध्याय का 18 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 18। यहाँ लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती। यहाँ दर्शन का अर्थ है परमेश्वर की ओर से मिली दिशा और प्रकाशन। यहाँ पर इस वचन में, नीति वचन 29 अध्याय के 18 पद में अगर लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात है, जिस व्यक्ति के जीवन में दर्शन नहीं है तो वो अपनी इच्छा को पूरी करेगा। यहाँ पर जब परमेश्वर की बात का ज्ञान नहीं रहता, हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर क्या चाहता है, तब मनुष्य अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का दर्शन। अगर आपको कोई दर्शन नहीं मिला है परमेश्वर की ओर से, यानी कि आपको कोई प्रकाशन नहीं मिला है, आपको कोई आज्ञा नहीं मिली है, आपको परमेश्वर की तरफ से कोई विशेष कार्य नहीं मिला है, तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें, घुटनों पर आएं, अपने हाथों को उठाकर कहें प्रभु मुझे दर्शन दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरे काम कर सकूं। तो यहाँ पर 29 अध्याय के 18 पद में हमने ये देखा है। दूसरा संदर्भ जो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2 जगह लिखा है। पहले लिखा है योएल नबी की पुस्तक में, और उसके बाद लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय में। तो हम योएल नबी में देखेंगे, लिखा है तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अब यहाँ पर ये तो नहीं लिखा किसके दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेंगे का मतलब है उनको प्रकाशन मिलेगा कि अब तुमने ये काम करने हैं। और हम देख रहे हैं अब यंगस्टर जो है वो प्रभु में आ रहे हैं और प्रभु की सेवा में लग गए हैं और बहुत सारे काम प्रभु के लिए वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ दर्शन परमेश्वर द्वारा आत्मिक रूप से कुछ प्रकट किए जाने का से संबंधित है।
आत्मिक रूप से परमेश्वर अपने जवान बच्चों पर, जवान जो है उन पर अपना जो है प्रकाशन देगा, उनको काम देगा, उनको एक मिनिस्ट्री देगा, उनको वरदान देगा, उन्हें खड़ा करेगा ताकि वो परमेश्वर के कार्य को करें। ये दर्शन युवाओं के लिए है, क्योंकि यहाँ लिखा है तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, प्रेरित के काम 10 अध्याय के 9, 10 और 11 पद में लिखा है। आइए उसको हम देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। ये दर्शन देखा पतरस ने छत पर, जब वो टहल रहा है, उपवास रखे हुए है, भूख लगने लग गई उसको, तब चादर उतरी और पतरस प्रार्थना कर रहा था और उसे ये दर्शन दिखाई दिया। इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को एक आत्मिक शिक्षा और अपनी इच्छा समझाई। अब ध्यान से समझिएगा, इस वचन को बहुत से लोग गलत ले जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक चादर उतरे, उसमें हर प्रकार के चौपाए थे। चौपाए का मतलब होता है 4 पैरों वाले जानवर, वो थे, उसमें पक्षी भी थे, और लिखा है कि उसमें आकाशवाणी हुई कि उठ मार और खा। अब बहुत से लोग कहते हैं तो इसमें सारे जानवर हैं, हम कुछ सब सारे जानवर खा सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन अलग है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए शुद्ध हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा पतरस को ये समझाया है कि मैं तुझे कुरनेलियुस के पास भेजना चाहता हूँ, क्योंकि पतरस की सेवकाई जो थी वो यहूदियों में थी, अन्य जातियों में नहीं थी। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक अलग से योजना बनाई थी, एक अलग से कार्यालय खोला था जिसका हेड था पौलुस। पौलुस की सेवकाई थी अन्य जातियों में। पतरस जो है वो यहूदियों में काम करता था और वो कभी अन्य जातियों में नहीं गया था। पूरा पढ़ लेना, 10 अध्याय वहाँ पर साफ लिखा है कि पतरस ने कभी अन्य जातियों के यहाँ पर जाकर काम नहीं किया था, उनके जीवन में उसने वचन प्रचार नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर उसे बताना चाहता था कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तो उसे अशुद्ध मत कर। क्योंकि जब चादर उतरी तब पतरस को एक आवाज़ सुनाई दी परमेश्वर की। परमेश्वर ने कहा उठ मार और खा। पतरस ने कहा कि प्रभु मैंने तो आज तक कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। तब आवाज़ आई कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तो उसे अशुद्ध मत कर। वो कुरनेलियुस के बारे में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था कि कुरनेलियुस को तो तुच्छ मत जान, उसको मैंने चुन लिया क्योंकि वो उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गई थी और वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, भक्त था और यहूदियों को बहुत दान देता था। तो वो परमेश्वर ने वो दर्शन देकर पतरस को समझाया कि जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ वो अन्य जाति है, तू वहाँ पर जा। और फिर उसके बाद पतरस ने क्या कहा आइए देखेंगे इसी के 10 अध्याय के 35 पद में, 34 और 35 पद में। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। अब वो समझ गया कि अन्य जाति हो, कोई सी भी जाति हो, अगर धर्म के काम करेंगे तो परमेश्वर को वो भा जाएगा। तब परमेश्वर ने पतरस को ये दर्शन दिखाया। चौथा संदर्भ क्या है? प्रेरित के काम 16 अध्याय 9 और 10 पद जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक और दर्शन की बात कही गई है। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यह है दर्शन का अर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस को दिशा दी और कहा कि जाकर सुसमाचार का प्रचार कर। तो दर्शन का सही अर्थ क्या है? परमेश्वर का प्रकाशन। ये नहीं कि देख लेना। सपने अलग होते हैं, दर्शन अलग होते हैं। सपने वो होते हैं जब हम नींद में देखते हैं, दर्शन वो होते हैं जब खुली आंखों से हम देखते हैं या
परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताता है या प्रार्थना में हमारे मन में डालता है कि अब हमें क्या करना है। सरल शब्दों में अगर दर्शन का शब्द अर्थ जानना चाहते हैं तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला प्रकाशन, संदेश या दिशा या मार्ग भी कह सकते हैं उसको। तो दर्शन का अर्थ यही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि हर दर्शन परमेश्वर की ओर से है ऐसा तुरंत मान लेना सही नहीं है। बहुत सी बार हमारे साथ छलावा हो जाता है, शैतान हमारे साथ खेल करता है और हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर हमें आत्मिक कृति से दर्शनों को जांचने की ज़रूरत है। जो कुछ दर्शन में मिले उसे परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल के अनुसार परखना ज़रूर चाहिए कि परमेश्वर ने किसको इस दर्शन के लिए बुलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और यदि आपके मन में ऐसा ही कोई शब्द है जो बाइबल से रिलेटेड है, बाइबल में लिखा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके नाम के साथ ज़रूर उसको मैं शेयर करूँगा, उस पर वीडियो बनाकर मैं उसे अपलोड करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बुद्धि और शिक्षा को कौन लोग तुच्छ जानते हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स यानी कि पत्राचार कोर्स करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जिससे आपका बेस मजबूत होगा। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दर्शन के खोजी हो जाइए ताकि परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास आए और आप उसके काम में लग जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।